बलात्कार, हत्या, ऐसी घटनाओं की बाढ़ लगी हुई है। और हालत यह है कि बिकरू कांड कोई अभी भूला नहीं है कि किस तरीके से वहां पर पुलिस वालों को घेर के 8 पुलिस के जवानों को शहीद कर दिया गया। पुलिस के 8 जवानों ने अपनी शहादत दी, जिसमें एक सीओ रैंक के अधिकारी भी शामिल थे, स्वर्गीय देवेंद्र मिश्रा जी। और अभी कल जो घटना कासगंज में हुई, ये कहीं ना कहीं इस बात को बताती है कि अगर आप उत्तर प्रदेश में माफिया हैं, गुंडे हैं, बीजेपी के नेता हैं, हत्या करने में आपको एक्सपर्टीज है, बलात्कार करने में आपको महारत हासिल है, तो आपको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि आपको गुंडागर्दी और माफियागिरी करने की खुली छूट है। और इस प्रकार की छूट है कि आप पुलिस वालों की भी जान ले सकते हैं, पुलिस वालों की भी हत्या कर सकते हैं। जिस प्रदेश के अंदर पुलिस सुरक्षित नहीं है, वहां जनता को कैसे सुरक्षा मिलेगी, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और इसलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ जी के राज को जंगल राज कहना भी शायद कम होगा, क्योंकि जंगल का भी कुछ कानून होता है, वहां कोई कानून व्यवस्था नहीं बची। कभी हाथरस में बलात्कार के बाद जिस बच्ची की हत्या कर दी गई, उसको रात में 2 बजे जबरन जला दिया जाता है। कभी 8 पुलिस के जवानों को शहीद कर दिया जाता है। कभी लखीमपुर में मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। कभी कानपुर देहात में 6 साल की बच्ची के साथ रेप करके उसका कलेजा निकाल लिया जाता है। यानी हैवानियत की, दरिंदगी की घटनाओं से अखबार और समाचार पत्र भरे पड़े हुए यूपी के अंदर। और ये कासगंज की घटना, शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने जाती है, और शराब माफियाओं का मनोबल देखिए कितना चरम पर है। पीट पीट के एक पुलिस के जवान को मार देते हैं। दरोगा भी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, इंस्पेक्टर जिसको मारा है बुरी तरीके से। और मैं आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं कि अब आपसे उत्तर प्रदेश बिल्कुल नहीं संभल रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता पर रहम कीजिए, और आपको अब अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आपसे कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं संभल रही है, और आपको अब इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको मुख्यमंत्री के तौर पे काम करने का हक नहीं है। जो हालत आपने यूपी की कर दी है, आए दिन की घटनाओं से लोग तंग आ चुके हैं। भ्रष्टाचार तो एक बड़ा विषय है। कोरोना का घोटाला हो जाता है, शिक्षक भर्ती का घोटाला हो जाता है, पीपीई किट का घोटाला हो जाता है। वो घोटाले और भ्रष्टाचार एक अलग विषय है, उस पर लंबी चर्चा हो सकती है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में दरोगा और पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, पिछले दिनों शामली से एक खबर आई कि एक महिला कांस्टेबल शिकायत कर रही है कि उसके साथ छेड़खानी होती है, उसको तंग किया जाता है, उसको परेशान किया जाता है। तो ये जो घटना शराब माफियाओं ने अंजाम दिया है, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ सरकार को खुली चुनौती है कि तुम्हारी सरकार फेल है। अगर राज चलेगा तो शराब माफियाओं का, राज चलेगा तो हत्यारों का, राज चलेगा तो बलात्कारियों का, राज चलेगा तो गुंडे और माफियाओं का। दूसरा मुद्दा, उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव को तारीख पे तारीख लग रही है। ग्राम प्रधानों के कार्यकाल लगभग 4-5 महीने पहले खत्म हो गए। चुनाव समय से पहले होना चाहिए था, लेकिन उसको टालते गए। अब हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, तो वहां जाके कहते हैं साहब
हम करा देंगे, हमारी तैयारी है। फिर अप्रैल 30 तक चुनाव कराने के लिए स्पष्ट आदेश हो गया हाई कोर्ट का। फिर पता चला कैबिनेट के माध्यम से एक नया शासनादेश लेके आ गए, कैबिनेट में अप्रूव करा के, जिसमें पूरे आरक्षण प्रक्रिया को ही बदल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। यानी अपने मन मुताबिक सीटों का आरक्षण कराने के लिए नियमों में ही बदलाव कर दिया आदित्यनाथ जी की सरकार ने। और ये क्यों कर रहे हैं? क्या कहा था आदित्यनाथ जी ने, क्या स्टेटमेंट था उनका? उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव जनता से होने चाहिए। मैंने इसका स्वागत किया था, आम आदमी पार्टी ने इसका स्वागत किया था। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जनता से होना चाहिए, हमने इसका स्वागत किया था कि कराओ जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जनता से, कराओ ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जनता से। जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव सिंबल पर होंगे। हमने बड़ी खुशी जाहिर की कि अच्छी बात है, पंचायतों में कम से कम राजनीतिक दल अपने सिंबल पर चुनाव में जा सकेंगे, चुनाव पे प्रत्याशी खड़ा कर सकेंगे। लेकिन किसान आंदोलन से डर के बागपत में, मुजफ्फरनगर में, शामली में, बुलंदशहर में, नोएडा में, दादरी में, पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में जिस प्रकार से किसान आंदोलन तेजी के साथ बढ़ रहा है, आदित्यनाथ जी डर गए बुरी तरीके से। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने से पहले चुनाव का मैदान छोड़ के भाग गई। अब क्या कह रही है? कह रही है हम जिला पंचायत के चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये जो किसान आंदोलन में है, ये इनको सबक सिखाने के लिए तैयार हैं, अपने वोट की ताकत से, लोकतंत्र में दिए गए अपने अधिकारों की ताकत से।